हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सारे। मैं विक्रम, आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज के वीडियोस में हम बात करने वाले हैं विटामिन्स जो गाइज आपके एवीएफओ प्रिपरेशन या फिर अदर कोई सी भी आप एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो विटामिन्स में आज हम बात करेंगे विटामिन्स और उनके जो रासायनिक नाम हैं उनके बारे में, उनकी डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज़ और उनके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी हम आज की वीडियो में जानेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है गाइस आज का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए को जो है रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है। अगर डेफिशिएंसी की अगर हम बात करें इसकी, तो इसकी डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है और ज़ीरोप्थेलेमिया होता है और न्यूट्रिशनल रब जो कि चिकन में होता है। रिमार्क में अगर हम देखें तो इसे हम एंटी इन्फेक्शियस विटामिन भी बोलते हैं। ओके, बहुत ही महत्वपूर्ण है गाइस एंटी इन्फेक्शियस विटामिन, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। और यहाँ पर रोड्स हम बात करें डिम लाइट में, यहाँ पर रोडोप्सिन जो होता है और कॉन्स जो होता है ब्राइट लाइट में आइडोप्सिन। ओके, विटामिन डी की हम बात करें, विटामिन डी जो कि एक महत्वपूर्ण विटामिन से हैं, तो इसका जो साइंटिफिक नाम है वो है कैल्सीफेरॉल। इसमें जो गाइस मेनली कैल्शियम से रिलेटेड होता है और कैल्शियम की डिफिशियंसी जो बॉडी में होती है। विटामिन डी कैल्सीफेरल अगर हम बात करें इसका, तो रिकेट्स जो होता है यंग्स में होते हैं और ऑस्टियो मलेशिया जो अडल्ट जानवर हैं उनमें उनमें होता है। और रिकेट्सी रोजरी जो होता है चिकन में होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, रिकेट्सी रोजरी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। रिमार्क में अगर हम बोले तो इसे हम बोलते हैं एंटीराइटिक फैक्टर हम बोलते हैं। जो फेडियोल जो होता है सर्कुलेटरी फॉर्म में बॉडी में पाया जाता है और कैल्सिट्रोल जो होता है एक्टिव फॉर्म में जो है कि एनिमल्स बॉडी में ये पाया जाता है। विटामिन ई की अगर हम बात करें तो विटामिन ई को जो है टोकोफेरॉल के नाम से जाना जाता है और बहुत ही महत्वपूर्ण डिजीज़ है गाइस ये। उससे बहुत सी इंपॉर्टेंट डिजीज़ आपको यहाँ पर देखने को इसमें मिलने वाली हैं। तो सबसे पहले है क्रेजी चिक डिजीज़, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्रेजी चिक डिजीज़ को हम एंसिपिलोमेलेंकिया डिजीज़ भी कहते हैं। इसके बाद एक्सुडेटिव डिजीज़ जो कि चिक्स में होती हैं, एक्सुडेटिव डायथियासिस। ओके, न्यूट्रिशनल मस्कुलर डिस्ट्रोफी ये भी महत्वपूर्ण है, आपकी चिक्स में होती हैं। स्टिव लैम्ब डिजीज़ जो आपकी लैम्ब या की जो हम बोल सकते हैं भेड़ के मेमने में देखी जाती हैं। वाइट मसल डिजीज़ जो आपकी कॉफ में होती है और मलबरी हार्ट डिजीज़ जो आपकी पिग में होती है। विटामिन ई जो गाइस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके अगर क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्योंकि विटामिन ई से ही अधिकतर आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। विटामिन ई को जो है एंटी स्टेरिलिटी फैक्टर भी कहते हैं, विटामिन ए का स्पेयर भी इसे बोलते हैं और पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट, इसे एंटीऑक्सीडेंट भी हम बोलते हैं और एंटी स्टेरिलिटी फैक्टर भी हम बोलते हैं और विटामिन ई का स्पेयर इसे हम कहते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है विटामिन ई में क्रेजी चिक डिजीज़, एंसिबिलोमेलेंकिया जो चिक्स में होती हैं और एक्सुडेटिव डायथियासिस जो आपकी चिक्स में होती है, न्यूट्रिशनल मस्कुलर डिस्ट्रोफी चिक्स और स्टीम लैम्ब डिजीज़ आपकी लैम्ब में होती हैं और वाइट मसल डिजीज़ आपकी काप में होती है और मलबरी हार्ट डिजीज़ आपकी पिग में होती है। विटामिन ई आपका हुआ। विटामिन के की अगर हम बात करें तो विटामिन के की जो होती है हिमोरेजिक ब्लेमिशेस या स्वीट क्लेवर डिजीज़ आपका इम्पोर्टेंट है। जो डाइकोमेरपोल जो होता है उसे एंटी विटामिन के बोला जाता है। इसका जो मेनली ट्रीटमेंट में इसका यूज़ किया जाता है स्वीट क्लेवर पॉइजनिंग के लिए। तो ये भी इम्पोर्टेंट है गाइस, बहुत ही महत्वपूर्ण है। डाइकोमेरोल जो होता है विटामिन एंटी विटामिन के जिसे हम बोला जाता है और इसका उपयोग स्वीट क्लेवर पॉइजनिंग में किया जाता है। विटामिन सी की अगर हम बात करें, विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं और हेक्सेरोनिक एसिड भी हम इसको हम बोलते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। हिमोरेजिक डायथियासिस इसे बोलते हैं, इसे हम स्कर्वी जो इसका मेन जो डिजीज़ है ये भी हम इसे बोलते हैं। तो आगे हम बात करते हैं स्टोर्ड इन एड्रिनल पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, यानी कि जो विटामिन सी होता है स्टोर्ड होता है एड्रिनल पिट्यूटरी ग्लैंड में। एंजाइम एल ग्लूकोनोलेक्टोन और ऑक्सीडेज नेसेसरी
फॉर इट्स सिंथेसिस। ओके, विटामिन B1 की अगर हम बात करें, विटामिन B1 को जो हम थायमिन बोलते हैं, इसकी कमी से जो होता है कि बेरी बेरी पेरीफेरल न्यूट्राइट और स्टार ग्रेजिंग एटीट्यूड और चेस्ट पैरालिसिस और वर्मिक एंसेफेलाइटिस, एंसिफेलोपैथी भी हम इसे बोलते हैं। एनर्जी रिलीजिंग विटामिन इसे हम बोलते हैं रो फिश कंटेन थायमिनेज एंजाइम होता है। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट रहा आपके। विटामिन B2 जिसे हम राइबोफ्लोविन कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। B2 में कर्ल टू पैरालिसिस जो कि आपके चिक्स में होता है और क्यूब्ड डाउन कंडीशन, चिलोसिस जो आपका मैन में होता है यानी ह्यूमन में। विटामिन B3 जिसे हम नियोसिन या निकोटिनिक एसिड बोलते हैं, इनके जो है साइंटिफिक नाम या जो रासायनिक जो नाम होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्हें आप अच्छी तरह पढ़ लें और इनके अलावा जो इनकी डिजीज़ है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। विटामिन B3 जो नियोसिन या निकोटिनिक एसिड जो होता है उसे ब्लैक टंग जो आपकी डॉग में होती है और पीक पेलाग्रा जो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेलाग्रा डिजीज जो विटामिन B3 की डिफिशियंसी से होती हैं। और ट्रिप्टोफैन इज प्रो विटामिन 2 नियोसिन। ओके, विटामिन B6 जिसे पायरिडोक्सिन भी बोलते हैं, तो गोज स्टेपिंग गैल्ट हम यहाँ पर बोलेंगे। विटामिन B12 साइनोकोबालामिन बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन B12 एकमात्र ऐसा विटामिन हम बोल सकते हैं जिसमें साइ या कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से पर्निशियस एनीमिया आपका होता है और एनिमल प्रोटीन फैक्टर या माइक्रोब्स फॉर ऑफ फैमिली एक्टिनोमाइसिटा कैन सिंथेसिस इट। पेंटाथेलिक एसिड की अगर हम बात करें तो स्केलिडरी डर्माइटिस और डॉग सिटिंग पोस्चर इन पीक के फिल्ट्रेट फैक्टर भी ऐसे हम बोलते हैं, पेंटाथेलिक जो एसिड होता है उसे। फोलिक एसिड की हम बात करें तो मैक्रोसाइटिक एनीमिया बहुत इंपॉर्टेंट है, फोलिक एसिड जो कि मैक्रोसाइटिक एनीमिया उत्पन्न करता है। बायोटिन की हम बात करें तो स्केलिडर्मेटाइटिस या रेड टंग जिसे हम बोलते हैं और प्रिवेंटिव अगेंस्ट एग वाइट इंजरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस ये बायोटिन आपके लिए। और इसमें जो होता है फैटी लिवर किडनी सिंड्रोम भी बायोटिन की कमी से देखा जाता है और एविडिन जो एंट्री न्यूट्रिशनल फैक्टर इसमें पाया जाता है। कोलिन की हम बात करें तो पेरोसिस या स्ट्रिप टेंडन इसकी डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज़ है। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही और मिलते हैं नई वीडियोस के साथ। तब तक धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि कोई भी नई वीडियोस रहे तो उसे आप मिस न कर पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।